हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक की 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोगों के लिए वीडियो लाया जा रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं, वीडियो आप लोगों को लगातार यहाँ पर मिलता रहेगा। टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वीडियोज़ वगैरह थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं, लेकिन टाइम रहते हुए आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बजाज एलियांज एंड विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड टू लॉन्च साइबर इंश्योरेंस नेम्ड डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। बजाज एलियांज और किस ई कॉमर्स कंपनी ने डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस नाम से साइबर बीमा शुरू करने के लिए साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है। फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर साइबर अटैक और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। किस नाम से? ये नाम आप लोग याद रखिएगा, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है, और इसका मेन उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग को और ज़्यादा सेफ और कन्वीनियंट बनाना है। साइबर फ्रॉड्स या अटैक के दौरान जो भी फिनेंशियल लॉस होगा उसका कंपेंसेशन भी दिया जाएगा इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। 90 दिन के भीतर आप लोगों को क्लेम करना होगा। ठीक है, 90 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को क्लेम कर देना होगा जो भी फ्रॉड हुआ रहेगा। ठीक, और इससे मिलता जुलता कुछ रिवाइज भी हम लोग कर लेते हैं, कुछ रिवीजन भी साथ में करते हुए चलते हैं। ई कॉमर्स कस्टमर्स को डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने के लिए फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने भी पार्टनरशिप किया था पहले। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये पुणे महाराष्ट्र में होगा। पुणे महाराष्ट्र में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो तपन सिंघल जो है वो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्याण कृष्णमूर्ति जी जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IBE नोट। किस बैंक ने IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पूरी तरह से पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए इंडियन बैंक ने IBE नोट नाम से एक ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके साथ साथ IND गुरु नाम से एम्प्लॉयज़ के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। अभी हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा 2 चीज़ें लॉन्च की गई अभी हाल ही में। एक तो था कि IBE नोट, ठीक है, एक ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट लॉन्च किया गया इंडियन बैंक के द्वारा। और IBE नोट का मेन मोटो जो था ये है पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना, कंप्लीटली पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना। और इसके साथ साथ IND गुरु में लिख रहा हूँ, IND गुरु, ठीक है, IND गुरु नाम से इंडियन बैंक ने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया हुआ है। ये IND गुरु जो है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयज़ के लिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये भी जो है वो इंडियन बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन बैंक, ये भी इंडियन बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इंडियन बैंक के अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद MX टू प्रोवाइड ग्लोबल बेनिफिट्स एंड ऑफर एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस टू इट्स प्रीमियम कस्टमर्स रिसेंटली। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्रीमियम उपभोक्ताओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए और वैश्विक लाभ प्रदान करने के लिए MX के साथ में साझेदारी की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब किस कंपनी ने MX के साथ में साझेदारी की है अपने प्रीमियम कस्टमर्स को विशेष ऑफर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा SBI कार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी SBI कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। SBI कार्ड ने अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ग्लोबल बेनिफिट्स और एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफर प्रदान करने के लिए, ऑफर देने के लिए
अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विसेज, जिसको कि एमएक्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको कि एमएक्स बोलते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विसेज एमएक्स के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और एसबीआई कार्ड की यहाँ पर बात हुई, एसबीआई कार्ड इसका आंसर होगा। तो एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की बात करें हम लोग, किसके, एसबीआई कार्ड के, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अश्वनी कुमार तिवारी जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और एमएक्स की अगर हम लोग बात करें, एमएक्स के हेडक्वार्टर की, तो एमएक्स का हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है, न्यूयॉर्क यूएसए में एमएक्स का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द इनहैंस्ड बोरोइंग लिमिट फॉर बैंक्स अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ टू व्हिच डेट। आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ के तहत बैंकों के लिए बढ़ी हुई उधार सीमा को किस तिथि तक बढ़ाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश आप लोग रेफर किया कीजिए, इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी। ठीक है, जो लैंग्वेज आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ लिया करिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोग समझा करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या आंसर हम लोगों को करना है। 31 मार्च 2021 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2021 इसका आंसर हो जाएगा। कोविड क्राइसिस की वजह से उत्पन्न हुई अनसर्टेनिटी के कारण बेसल 3 के अंडर जो भी प्रोविज़न है उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी आरबीआई ने रोक दिया है। इसके तहत कैपिटल कंजर्वेशन बफर सीसीबी, इसको हम लोग सीसीबी बोलते हैं, सीसीबी की फाइनल किस्त और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एनएसएफआर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, यानी कि इसके तहत सीसीबी की फाइनल किस्त और एनएसएफआर की एनएफएसआर को 1 अप्रैल 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। और क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड की जाने वाली एडिशनल मार्केट बोरोइंग की टाइमलाइन को भी 6 महीने के लिए इंक्रीज कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। दूसरा, एमएसएफ के अंडर बैंकों के लिए इन्हेंस्ड बोरोइंग लिमिट को भी आरबीआई के द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। और यही 31 मार्च 2021 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इसमें पूछा गया था। यहाँ पर बात हुई है एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो क्या है एमएसएफ, थोड़ा सा इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि क्या है एमएसएफ। इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट रेपो रेट से ज़्यादा रेट पर आरबीआई से उधार लेने के लिए बैंकों के लिए एक विंडो होती है ये एमएसएफ। ठीक, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 241 मिलियन यूएसडी फॉर व्हिच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रिसेंटली। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का बैंक है ये। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो एनडीबी ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 241 मिलियन यूएसडी, लगभग 1760 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस की अगर हम लोग बात करें, 1760 करोड़ आईएनआर, लगभग 1760 करोड़ आईएनआर की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए भी 500 मिलियन यूएसडी, यानी कि अगर आईएनआर में हम लोग इसकी बात करें तो 3670 करोड़ आईएनआर। ठीक है, 3670 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, ब्रिक्स देशों का ये बैंक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो संघाई चाइना में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच वाज द वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21।
वित्त वर्ष 2021 के दूसरी तिमाही के लिए भारत सरकार द्वारा तय किए गए वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA की सीमा कितनी है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ऑप्शन नंबर ए 1,25,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1,25,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी बैंक्स वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934 इन अक्टूबर 2020? अक्टूबर 2020 में कितने बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ये स्टैटिक का क्वेश्चन भी आगे चलकर बनेगा। स्टैटिक के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के तहत अक्टूबर 2020 में कितनी बैंकों को इससे बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 बैंकों को दूसरी बैंकों में मर्जर हो जाने के कारण RBI ने 1 अक्टूबर को इन बैंकों को RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। इनको RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर क्यों किया गया, तो इसका एक रीज़न ये है कि इन 6 बैंकों का दूसरी बैंकों में मर्जर हो गया है, जिसके कारण ये बैंक अब अस्तित्व में नहीं रहे। इसी कारण RBI ने RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से इन बैंकों को बाहर कर दिया। अब ये 6 बैंकें कौन कौन सी हैं, तो आप मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। सिंडिकेट बैंक पहली, ठीक है, पहली ये 6 बैंकें कौन कौन सी हैं? सिंडिकेट बैंक, OBC बैंक, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक हो जाएगा, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक। इन 6 बैंकों को RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसमें किसका किसका मर्जर कहाँ कहाँ हुआ ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनको PNB में मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों बैंकों को। ठीक है, सिंडिकेट बैंक का मर्जर जो है ये कैनरा बैंक में हो गया है। इसका मर्जर जो है ये यहाँ से, मर्जर से आप लोगों को एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग मर्जर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अपने दिमाग में इसको रखिएगा। सिंडिकेट बैंक का मर्जर जो है कैनरा बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। किसमें? इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। और बाकी बची हुई 2 बैंकें आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक, इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो ये इनके मर्जर की कंप्लीट कहानी रही। ठीक है, इस मर्जर के बाद में अब टोटल 12 PSBs बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभी करंट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो ये जो मर्जर हुआ, इस मर्जर के बाद में अब टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया में, जिसमें से कि 7 जो हैं वो बड़े PSBs हैं। ठीक है, और बाकी के बचे हुए 5 जो हैं वो छोटे PSBs हैं। ठीक है, छोटे PSBs हैं। अभी गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इन सबको भी मर्ज कर टोटल देश में 5 पब्लिक सेक्टर बैंक ही रह जाएं, ये इनकी प्लानिंग है। लेकिन ऐसा ऑफिशियल अभी कहीं कहा नहीं गया है, न्यूज़पेपर वगैरह में ही पढ़ने में आया है। ठीक, और थोड़ा सा जाने अगर हम लोग RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के बारे में ही बताया जाता है। यहाँ पर जो एक सेकेंड शेड्यूल की बात हुई है RBI एक्ट 1934 की। ठीक है, देखिए ना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी बैंक्स वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। तो RBI एक्ट जो 1934 का RBI एक्ट है, इसके सेकेंड शेड्यूल में जो है कॉमर्शियल बैंकों के बारे में बताया जाता है, उनकी लिस्ट इसमें दी गई है। ठीक, तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 बैंकों को RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान्ड टू अंडरटेक ए सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन SLC टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वॉश का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। किस संगठन ने वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान SLS शुरू करने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब।
और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन पर लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है। एसएलसी का क्या मतलब हो जाता है? सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन। तो जो नाबार्ड है वो सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 2000 गांवों को कवर किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक ये कैंपेन चलेगा। कब से कब तक? 2 अक्टूबर 2020 से लेकर 26 जनवरी 2021 26 जनवरी 2021 तक ये कैंपेन चलेगा। नाबार्ड की बात हुई है यहाँ पर, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो GR चिंताला जी जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशंस रिसेंटली। डिजिटल भुगतान समाधान और वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन और फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए SBI और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक MOU पर साइन किया। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द हेड ऑफ द पैनल कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और अजय कुमार भल्ला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अजय कुमार भल्ला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्क्रीनिंग पैनल का गठन किया है और इस पैनल के हेड जो हैं वो होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी हैं। अजय कुमार भल्ला जी को इस पैनल का हेड बनाया गया है और अजय कुमार भल्ला जी भी करंट में होम सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशर्समैन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर ए इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए इंडियन बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लॉन्च किया है। कौन सा लोन स्कीम? किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम इंडियन बैंक के द्वारा तमिलनाडु में मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है और इस स्कीम के तहत वर्किंग कैपिटल के रूप में 2 लाख रुपए तक का लोन 7% के इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा और ये लोन जो है ये मुद्रा लोन के तहत में मुद्रा लोन स्कीम के तहत में ये लोन जो है वो दिया जाएगा। कितने रुपए तक का लोन कितने प्रतिशत इंटरेस्ट पर दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपए तक का लोन 7% इंटरेस्ट रेट पर इसमें दिया जाएगा और ये लोन जो है मुद्रा स्कीम के तहत में दिया जाएगा। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो पद्मजा चुंद्रू जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which country has committed $1.9 million to India to support informal sector workers and micro enterprises? किस देश ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और सूक्ष्म उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भारत को 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 1.9 मिलियन यानी कि लगभग 14 करोड़ INR इंडियन रुपीस में अगर हम लोग बात करें तो 14 करोड़ रुपए इसका INR में वैल्यू हो जाएगी। कोविड-19 के कारण प्रभावित इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए ये अमाउंट जो है USA द्वारा इंडिया को दिया जाएगा। USA की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो वाशिंगटन DC, ठीक है,
वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल हो जाएगी। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूएस डॉलर जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ एलोकेटेड बाय नाबार्ड फॉर स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स वॉश प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए सरकार के वॉश कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 800 करोड़ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 800 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट के वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन वॉश प्रोग्राम, जिसको कि शॉर्ट में वॉश प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड ने एक स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम लॉन्च किया है और इसके लिए वित्त वर्ष 2021 में 800 करोड़ रुपए एलोकेट भी कर दिया गया है। और इस स्कीम के तहत में एनबीएफसीज और एमएफआईज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी बैंक क्रेडिट मिलेगा। सभी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंसेशनल रिफाइनेंस ऑफर किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा इस स्कीम के तहत में, फिर चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हों, कॉमर्शियल बैंक्स हों या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हों। और इन इंस्टीट्यूशंस को 36 महीनों के भीतर ये पैसा रिटर्न करना होगा। कितने महीनों के भीतर? 36 महीने, यानी कि लगभग 3 साल, लगभग क्या 3 साल में ही इस पैसे को रिटर्न करना होगा। सैनिटाइजेशन सेक्टर में काम करने के लिए रूरल यूथ्स और एसएमईज को बढ़ावा मिलेगा इस इनिशिएटिव से। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जीआर चिंताला जी जो है वो इसके एमडी, इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who is the head of the 3-member interim committee of directors constituted by the RBI to run धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक को चलाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित निदेशकों की 3 सदस्यीय अंतरिम समिति का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी सुब्रमोनिया अय्यर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जी सुब्रमोनिया अय्यर इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक के कामकाज को चलाने के लिए 3 लोगों की एक इंटरिम कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया है। इसके हेड जी सुब्रमण्या अय्यर जी को बनाया गया है और इनके पास में, इस कमेटी के पास में एमडी और सीईओ की सारी पावर होगी। ये कमेटी तब तक काम करेगी जब तक नए एमडी और सीईओ को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, 3 लोगों की ये कमेटी है। बाकी के 2 लोग कौन हैं? तो बाकी के 2 लोग जो हैं वो जी राजगोपालन नायर और दूसरे हो जाएंगे पीके विजय कुमार। ये जो दोनों लोग और हैं ये इस कमेटी के बाकी के 2 लोग हैं। 3 लोगों की ये कमेटी है, तो टोटल 3 लोग यही हैं। 3 लोगों की एक कमेटी है जिसमें जी सुब्रमण्या अय्यर जी को हेड बनाया गया है, बाकी के 2 लोग ये हैं। ठीक है, और आरबीआई ने इसके साथ साथ में यह भी क्लियर कर दिया है, यह कमेटी सिर्फ 4 महीने के लिए ही काम करेगी। 4 महीने से ज़्यादा, मैं लिख दे रहा हूँ 4 महीने से ज़्यादा ये कमेटी काम बिल्कुल नहीं करेगी। और इस टाइम ड्यूरेशन में, इस 4 महीने के भीतर बैंक को अपने एमडी और सीईओ के अपॉइंटमेंट की प्रोसेसिंग कर लेनी है। धनलक्ष्मी बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो थ्रिसुर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। थ्रिसुर केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी टू लॉन्च 4 न्यू वेरिएंट्स ऑफ बीओबी क्रेडिट कार्ड्स? बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बीओबी क्रेडिट कार्ड के 4 नए वेरिएंट लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बीओबी क्रेडिट कार्ड के 4 नए वेरिएंट लॉन्च करने के लिए बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो संजीव चड्ढा जी जो हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव नेम्ड ग्राम संपर्क अभियान रिसेंटली? हाल ही में किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान नाम से एक वित्तीय समावेशन पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ग्राम संपर्क अभियान। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी 150th।
महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया और यह फिनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव पूरे देश में 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने तक ये कैंपेन चलाया जाएगा और इस इनिशिएटिव को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा मैं लिख रहा हूँ? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है आप लोग बताइए। अभी भी पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोगों को बताई गई थी। ये ध्यान से आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा, उसमें से एक नया क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिल सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो इसको, ये जो इनिशिएटिव है ग्राम संपर्क अभियान, इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोरेना एमपी में एक जगह है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। और यह इनिशिएटिव जो चलाया गया है ये 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म होगा। कब तक चलेगा ये? 31 दिसंबर 2020 तक ये इनिशिएटिव चलेगा। 31 दिसंबर को यह इनिशिएटिव ख़त्म कर दिया जाएगा। 24 राज्यों के 526 जिलों में ये इनिशिएटिव चलाया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एस मल्लिकार्जुन राव जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हैं। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन जो है ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, माधवीपुरी बच द फर्स्ट होल टाइम वुमेन मेंबर ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट 1 ईयर सर्विस एक्सटेंशन। किस संगठन की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य माधवीपुरी बच को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब सेबी, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। सेबी की पहली होल टाइम वुमेन मेंबर माधवीपुरी बच का कार्यकाल जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC मैं लिख दे रहा हूँ, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये 4 अक्टूबर 2021 तक इस पद पर बनी रहेंगी। कब तक? मैं लिख दे रहा हूँ ये भी, 4 अक्टूबर 2021 तक जो है ये इस पद पर बनी रहेंगी। और ये दूसरा सर्विस एक्सटेंशन है इनका, इससे पहले एक सर्विस एक्सटेंशन इनको और मिल चुका है। सेबी ज्वाइन करने से पहले ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंसल्टेंट के रूप में काम करती थी और उससे पहले भी ये ICICI बैंक में काम कर चुकी हैं। सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र। सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र जो है ये सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें सेबी के तो अजय त्यागी जी जो हैं वो सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे। और त्यागी जी का कार्यकाल भी 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। त्यागी जी का कार्यकाल भी सेबी के चेयरमैन के रूप में 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये फरवरी 2022 तक सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्फर्ड विद द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC's लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। रतन टाटा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लान्ड टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन अवादा एनर्जी टू एक्सपांड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने अवदा ऊर्जा में कितनी राशि निवेश करने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और 15 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 15 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच बैंक इन पार्टनरशिप विद वीजा launched the first of its kind debit card facility for availing loan against security, LAS। वीज़ा के साथ साझेदारी में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS के लिए अपनी तरह का पहला डेबिट कार्ड सुविधा शुरू किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब,
और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर होगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के लिए अपनी तरह की पहली डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली पहली बैंक बन गई है आईसीआईसीआई बैंक। और इस फैसिलिटी के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप किया है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप किया है। 3 लाख रुपए मैक्सिमम डेली ट्रांजैक्शन लिमिट होगी इस डेबिट कार्ड की। ओवरड्राफ्ट अकाउंट कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशू करने का जो परमिशन है वो आरबीआई के द्वारा बैंकों को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर होगा। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता रिवाइज करते हैं हम लोग। किसानों की क्रेडिट का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का यूज़ करने वाला पहला बैंक बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा क्या हो जाएगा, जून 2020 में इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जून 2020 में शुरू किया। आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी और सीईओ आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IRDAI released an exposure draft on the color coding of individual products of health insurance recently. How many colors will be used in the process? IRDAI ने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के व्यक्तिगत उत्पादों की कलर कोडिंग पर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया है। इस प्रक्रिया में कितने रंगों का उपयोग किया जाएगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है स्केल 2 और 3 वालों के लिए, और स्केल 1 वालों के लिए भी ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका फिलहाल जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आसान भाषा में इन सारी चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है, क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी होल्डर्स और बीमा कंपनियों की सहूलियत के लिए IRDAI ने अभी हाल ही में एक एक्सपोजर ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। इसके तहत जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उनकी कलर कोडिंग की जाएगी। ठीक है ना, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी उनकी सबकी कलर कोडिंग की जाएगी, और इन कलर्स को देखकर ही पहचान लिया जाएगा कि पॉलिसी कितनी आसान और फ़ायदेमंद है, पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा और क्या क्या कवर नहीं होगा, पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा और क्या क्या कवरेज से बाहर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कलर देखकर पहचान ली जाएंगी, और इसके लिए 3 रंगों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, जो कलर कोडिंग होगी वो 3 रंगों में इसकी कलर कोडिंग होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें ये पूछा गया था कि हाउ मेनी कलर्स विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 रंगों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। कौन कौन से 3 रंग है मैं लिख दे रहा हूँ। पहला है ग्रीन पहला है ग्रीन, दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा है रेड, और तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा है ऑरेंज ऑरेंज। इसी 3 कलर में कलर कोडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जाएगी। ठीक है, ग्राहकों को सहूलियत देने और मिस सेलिंग को रोकने के लिए सभी इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज़ का 7 मानकों के हिसाब से स्कोर तय किया जाएगा, और स्कोर के मुताबिक ही उनका कलर कोड भी तय किया जाएगा। सबसे आसान पॉलिसी का कलर कोड जो है ग्रीन होगा। ये ग्रीन जो होगी ये सबसे आसान पॉलिसी होगी। ग्रीन कलर की जो भी पॉलिसी होगी ये सबसे आसान होगी। सबसे आसान पॉलिसी का कलर कोड ग्रीन होगा, और इसका स्कोर जो है वो 0 से लेकर 2 तक होगा। 0 से लेकर 2 तक के बीच में इसका स्कोर होगा। ठीक है, ऑरेंज कलर कोड वाला जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा टिपिकल होगा, और इसका स्कोर जो है वो 2 से लेकर 4 तक होगा। जो ऑरेंज है ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। ऑरेंज कलर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, और इसका स्कोर जो है 2 से लेकर 4 तक में होगा। जबकि रेड कलर वाला प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज के कंपैरिजन में और ज़्यादा टिपिकल होगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और इसका जो स्कोर होगा, ठीक है, 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक इसका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कलर कोडिंग वाला सिस्टम जो है ये आप लोगों को आसानी से आसान भाषा में समझाने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होंगी वो कलर में दिखाई देंगी। 3 कलर में वो पॉलिसीज़ होंगी, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। ठीक है, ग्रीन वाली जो पॉलिसीज़ होंगी वो सबसे आसान रहेंगी। ठीक है, रेड की जो रहेंगी वो सबसे टिपिकल रहेंगी, ऑरेंज की जो रहेगी वो मॉडरेट लेवल की पॉलिसी रहेगी, और इनका स्कोर वगैरह कैसे क्या रहेगी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Which company has launched the Make Small Strong campaign for small businesses? किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों के लिए मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान शुरू किया हुआ है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा गूगल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गूगल इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए गूगल इंडिया ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है, और इसके लिए गूगल इंडिया ने जोहो, इंस्टामोजो, डुंजो और स्विगी के साथ में पार्टनरशिप भी किया है। गूगल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए में गूगल का हेडक्वार्टर होगा, और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुंदर पिचाई जी जो हैं वो इसके सीईओ हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस वीडियो का। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सेटश्योर एनालिटिक्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेशंस? फसल बीमा व्यवसाय संचालन के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सेटश्योर एनालिटिक्स के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अक्टूबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक की जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली गई हैं। आने वाले टाइम पर आप लोगों को नेक्स्ट वीक की भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करा दी जाएगी। थोड़ा सा ये लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और पिछले सारे वीडियोज़ आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आना है। अभी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सारे वीडियोज़ एक दो बार आप लोग देख लीजिए। पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई गई, उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कराए गए हैं, तो सारी चीज़ें अगर रिवाइज रहेंगी तो एग्जाम आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।